टाइम मुझे पता चला कि अकेला होना कैसा लगता है। खुद को अपने रूम में बंद कर लेना, किसी से बात ना करना और पूरे टाइम अंधेरे में रहना हुआ करते थे। क्योंकि बचपन में बस दोस्ती हो जाती है, ठीक है, मुझसे मत पूछो कैसे होती है, बस हो जाती है। उसके बाल मेरे जैसे दिख रहे हैं, आज से वो मेरा दोस्त। बचपन में एंडी मेरे घर आता था, मैं उसके घर जाता था, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। पर धीरे धीरे टाइम बीतता है, हम लोग बड़े होते हैं, 11th क्लास आ जाती है, टीनेज। एंड टीनेज में सबको अटेंशन चाहिए होता है। एंड मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बट मैं स्कूल में पॉपुलर था। हाँ, क्योंकि मुझे फुटबॉल बहुत अच्छे से खेलते आता था, मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ, मतलब था, अभी तो अब मुझे तो स्कूल में अटेंशन मिल जाता था, मगर एंडी को नहीं मिलता था। एंड उसे इस बात से बहुत ज्यादा जलन होती थी, तो वो मुझसे बहुत बेकार तरीके से रहने लग गया था, मुझसे बात नहीं करता था। मुझे समझ नहीं आता था ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। उसकी जलन इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, उसने मेरे बाकी दोस्तों को भी भड़का दिया था कि कोई मुझसे बात ना करे। वो चाहता था कि मैं भी उसकी हाँ में हाँ मिलाऊं बाकी बच्चों जैसे। हमारी बहुत ज्यादा लड़ाई होती थी इस बात पे, और एक पॉइंट पर उसकी जलन इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, उसने पूरी क्लास को भड़का दिया था मेरे नाम से। अब कोई मुझसे बात नहीं करता था। थोड़े से स्कूल के अटेंशन के पीछे इस बंदे ने मेरी पूरी सोशल लाइफ खत्म कर दी थी, तो मैंने अकेला रहना स्टार्ट कर दिया था और मुझे फर्क भी नहीं पड़ रहा था कोई मुझसे बात कर रहा है या नहीं। ओह वैसे हाँ, मैं स्कूल में बहुत ज्यादा बुली फील करने लग गया था। मेरा स्कूल जाने का मन नहीं करता था। इतने सबके बीच अगर मेरे पास कोई बात करने के लिए था तो वो शार्लेट थी। वो मुझे अच्छा फील करवाती थी, मगर वो बेवकूफ थी, ये चीज हम नहीं भूलेंगे। मैं एंड्रयू और मैं काफी अच्छे दोस्त बन गए थे, हम लोग साथ में ही पढ़ाई करते थे। मुझे ऐसा लगता था कि हाँ अब सब कुछ सही हो जाएगा, पर पता है अक्सर जैसा तुम सोचते हो वैसा होता नहीं है। तुम लोग हंस क्यों रहे हो मुझ पे? मैं तो अभी से बता रहा हूँ, वीडियो में आगे जाके इसकी बैंड बजने वाली है। तुम में से कोई शर्त लगाएगा मुझसे 5 रुपए की बीड़ी की? 12th के प्री बोर्ड एग्जाम्स आ जाते हैं और प्री बोर्ड एग्जाम्स में मेरे एंड्रयू से ज्यादा नंबर आ जाते हैं, और उस टाइम एंड्रयू क्लास का टॉपर था। एंड्रयू उस टाइम बहुत ज्यादा शॉक हो गया था। वो मेरे सामने खुश होने का दिखावा कर रहा था, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा था मुझे नहीं पता था। तूने तो बढ़िया नंबर लेके आया यार, वेरी नाइस। मेरे साथ पढ़ के मेरे से ज्यादा नंबर ले आया यार, तू तो गजब। अरे शिट। अरे ये तो कुछ नहीं यार, ये मेरी दादी के लिए है। वो क्या है ना, उनसे जायदाद लेनी है थोड़ी सी, तो चल अभी मैं चलता हूँ, है ना भाई। अरे अरे मुझे भी ले चलता है यार, मैं दादी के हाथ पकड़ लेता। चलो कोई नहीं। एंड्रयू सीधा जाता है एंडी और उसकी गैंग के पास और उन्हें जाके भड़काता है मेरे नाम से कि मैं उनके बारे में हर कुछ बोल रहा हूँ। अब वापस से सारी चीजें स्टार्ट हो जाती है, पर मैं पहले इतना बुली हो चुका था, मुझे अब कुछ फील नहीं हो रहा था। हाँ तो इतना दुखी होके क्यों बोल रहा है मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था? ये देख, ये हिमेश को भी कुछ भी फील नहीं होता है। मैंने आज 2 शून्य करने के इंजेक्शंस लगाए खुद को, एक इधर और एक इधर। एंड्रयू को पता है क्या डर था कि मैं उससे बोर्ड एग्जाम्स में ज्यादा स्कोर ना कर दूं, और इसीलिए उसने मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपना मास्टर मूव खेला। तो मेरे बायोलॉजी का एग्जाम था और मुझे उस दिन एक कॉल आता है। वो कॉल शार्लेट का होता है, और मैं जैसे ही कॉल उठाता हूँ वो बोलती है, मुझे एंड्रयू ने तुम्हारे बारे में कुछ बातें बताई है और अब हम साथ में नहीं रह सकते। दुख दर्द पीड़ा वो चीज सुन के मेरा दिमाग पूरा ब्लैंक हो गया था। मैंने उसका फोन काटा और पढ़ने लग गया। हाँ मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में बात आ रही होगी। भाई तूने तेरी बंदी को समझाया क्यों नहीं? वो गलत सोच रही है, एंड्रयू ने उसको भड़काया है, तू ऐसा कैसे होने दे सकता है? तू तो बहुत खतरनाक है। मुझ में शक्ति नहीं बची थी। मेरे बोर्ड एग्जाम चल रहे थे, मैं जब भी बाहर जाता था मैं बुली होता था, और अब जिस पे मैंने 2 साल तक ट्रस्ट किया था, जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसने भी मुझे छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि उसे एक रैंडम बंदे ने भड़का दिया था। वाओ! और इसीलिए मैं उसे पूरी वीडियो में बेवकूफ बोल रहा था, क्योंकि उसमें दिमाग तो था ही नहीं कतई। जैसे तैसे मेरे बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं। उसके बाद मैं 24 घंटे अपने रूम में रहता था। 1 साल तक घर से बाहर नहीं निकला। फिर ना कभी मेरी शार्लेट से बात हुई, ना किसी से। मुझे लोगों से नफरत हो गई थी, मैं किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर पाता था। लोग कहते हैं स्कूल के दोस्त हमेशा याद आते हैं। मुझे उस टाइम समझ में आ रहा था क्यों याद आते हैं। हाँ मुझे पता है लास्ट पार्ट थोड़ा ज्यादा सीरियस हो गया। सालों अब क्या मैं मेरी सैड चीजों पर भी जोक बना दूं, बट सीरियसली